हेलो एवरीवन, आप सबको दुर्गा पूजा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं जब ये चेन्नई टूर सीरीज़ के वीडियोस बना रहा हूँ तो इसी के बीच में ये वीडियो एक छोटा सा अपडेट है जिसमें हम जान लेंगे कि अगर आप चेन्नई में दुर्गा पूजा या नवरात्रि का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो ये जो पूजा वगैरह है ये कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके लोकेशन क्या है, पूजा पंडाल वगैरह अगर आप विजिट करना चाहते हैं, नवरात्रि डांडिया गरबा वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर हो रहा है 2023 में और इसके एग्जैक्ट लोकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आप दुर्गा पूजा विजिट करना चाहते हैं चेन्नई में तो आप जा सकते हैं बंगाल एसोसिएशन में जो चेन्नई के टी नगर में है। आई थिंक ये बंगाल एसोसिएशन का जो दुर्गा पूजा है ये सबसे पुराना दुर्गा पूजा है चेन्नई का, जो 19th ईयर अपना सेलिब्रेट कर रहा है इस साल। और टी नगर के इस बंगाल एसोसिएशन के बिल्डिंग में आपको बढ़िया नीचे दुर्गा माँ की मूर्ति और आसपास खाने पीने के स्टॉल जिसमें पूरे बंगाली डिशेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इनके जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें फुल्ली एयर कंडीशन एक प्रॉपर थिएटर है जहाँ पर हर इवनिंग कुछ कल्चरल शोज़ वगैरह चलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप बंगाल एसोसिएशन में एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड आप विजिट कर सकते हैं मद्रास कालीबाड़ी का दुर्गा पूजा जो वेस्ट माम्बलम एरिया में है। और ये बंगाल एसोसिएशन वाले एरिया से जस्ट 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो अगर आप बंगाल एसोसिएशन विजिट करते हैं दुर्गा पूजा में तो आप कालीबाड़ी वाले एरिया को भी ज़रूर विजिट कीजिए। अब इसके बाद जो तीसरा प्लेस है वो है दक्षिणी सोसाइटी का दुर्गा पूजा जो अन्ना नगर में है। और यहाँ पर भी आपको पूजा पंडाल के साथ साथ बंगाली कल्चरल प्रोग्राम और बंगाली ऑथेंटिक कुजीन के कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो चौथा प्लेस है वो है नंदवनम दुर्गोत्सव कमेटी का दुर्गा पूजा जो अगेन अन्ना नगर में ही है और ये दक्षिणी सोसाइटी वाले दुर्गा पूजा से एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पर है। तो अगर आप अन्ना नगर विजिट कर रहे हैं तो दक्षिणी सोसाइटी एंड नंदवनम कमेटी इन दोनों के दुर्गा पूजा को आप विजिट कर सकते हैं। और नंदवनम दुर्गोत्सव कमेटी वाले एरिया में आपको दुर्गा पूजा के साथ साथ डांडिया और गरबा का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली सेंट्रल रेवेन्यू क्वार्टर्स वाले एरिया में आता है। तो यहाँ पर जो भी फैमिलीज़ रहते हैं मोस्टली नॉर्थ इंडियंस हैं, तो यहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स है यहाँ पर दुर्गा पूजा के साथ साथ गरबा और डांडिया का भी अरेंजमेंट करते हैं जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं इनके साथ। नाउ नेक्स्ट जो पांचवा दुर्गा पूजा पंडाल है चेन्नई में वो है कोरट्टूर पूजा एसोसिएशन का पंडाल जो पाडी एरिया में आता है चेन्नई के। और ये यहाँ पर सीएम के पैलेस मोहन टावर मैरिज हॉल है, इसके अंदर ये पूजा सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ पर भी आपको अगेन कल्चरल प्रोग्राम और कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली आप कोई भी पूजा पंडाल विजिट कर लीजिए जहाँ पर बंगालीज है वहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम, कुछ नाच गाना डांस वगैरह एंड साथ में गुड फूड वगैरह आपको मिल ही जाएगा क्योंकि बंगालीज फेमस ही है अपने खाने पीने के लिए, घूमने फिरने और अपने कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए। अब इसके बाद दुर्गा पूजा विजिट के लिए जो 6th प्लेस है वो है श्री दुर्गा बंगाल ट्रस्ट जो कोडेंगूर ईस्ट में है और ये वेसलपाड़ी एरिया में आता है चेन्नई का। तो इस पर्टिकुलर एरिया में भी अगर आप विजिट करते हैं तो दुर्गा माँ की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर भी नाच गाने का एक अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भी अरेंज किया हुआ है, तो इसे भी आप विटनेस कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो 2-3 पूजा पंडाल मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़े से चेन्नई के आउटर एरिया में आता है जिसके लिस्ट में जो 7th प्लेस है वो है ये कैलाश वेडिंग हॉल एंड लॉन जो चेन्नई के ईसीआर मतलब ईस्ट कोस्ट रोड पर है और ये इंजमबाकम वाले एरिया में है ईसीआर के। तो इसे अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ये एक प्रॉपर रिसॉर्ट टाइप का एरिया है या फिर इसे आप कह लीजिए एक प्रीमियम कैटेगरी का वेडिंग लॉन है ये। तो यहाँ पर आप दुर्गा पूजा विजिट करने के साथ साथ पास में आपको ऑलिव बीच मिल जाएगा जिसे इंजमबाकम बीच भी कहा जाता है। और इसके नेक्स्ट स्ट्रीट में ही आपको ये शिरडी साईं बाबा टेम्पल भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस एरिया में दुर्गा पूजा विजिट करने आते हैं तो इस बीच को और इस साईं बाबा टेम्पल को भी जरूर विजिट कीजिए। अब इसके बाद जो 8वां नाम है वो है इलारा होटल एंड स्पा जो नावलूर में है और ये ओएमआर एरिया में आता है चेन्नई के। ओएमआर मतलब ओल्ड महाबलीपुरम रोड। अगेन ये भी एक प्रीमियम कैटेगरी का रिसोर्ट है ओएमआर में और इसे एसोसिएशन की तरफ से दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन के लिए बुक किया हुआ है। और यहाँ पर भी आपको दुर्गा पूजा के साथ साथ डांडिया और गरबा के भी अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रिसोर्ट को विजिट करते हैं तो दुर्गा पूजा के साथ साथ आप यहाँ पर डांडिया वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अनदर प्लेस जो थोड़े आउटर एरिया में आता है चेन्नई का ये है आवड़ी बंगाल संघ जो आवड़ी में ही है और ये पाडी वाले एरिया से बिल्कुल पास में है। तो अगर आप पाडी वाले एरिया में कोरट्टूर एसोसिएशन का दुर्गा पूजा देखने जाते हैं और आपके पास टाइम है तो आप आवड़ी बंगाल संघ में भी आ सकते हैं और यहाँ का दुर्गा पूजा को भी आप विटनेस कर सकते हैं।
अब इसके बाद जो लास्ट प्लेस मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, ये चेन्नई से बिल्कुल बाहर है। अगर आप महाबलीपुरम वाले एरिया में है या फिर महाबलीपुरम या फिर पौंडीचेरी विजिट कर रहे हैं, तो महाबलीपुरम से पौंडीचेरी जाने के रूट में आता है ये कल्पाकम वाला एरिया। तो यहाँ पर आपको कल्पाकम दुर्गोत्सव कमेटी का एक और दुर्गा पूजा देखने को मिल सकता है, बट ये चेन्नई से बहुत दूर है। अगर आप महाबलीपुरम एरिया में है या फिर पौंडीचेरी विजिट कर रहे हैं तो ऑन द वे में कल्पाकम में आप इस दुर्गा पूजा को विजिट कर सकते हैं। तो ये है कुछ 10 नाम या फिर 10 लोकेशंस जहाँ पर आप दुर्गा पूजा या नवरात्रि का सेलिब्रेशन विटनेस कर सकते हैं, अगर आप चेन्नई में है या फिर आप चेन्नई विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसकी सारी डिटेल्स मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद प्रॉपर लोकेशन एंड एवरीथिंग। तो इसे आप जाकर चेक कीजिए, और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देकर आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से चेन्नई में दुर्गा पूजा और नवरात्रि के सेलिब्रेशन का अगर आपको पूरा लिस्ट चाहिए, पूरा डिटेल्स चाहिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप सेव कर लीजिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो चेन्नई में है और चेन्नई में दुर्गा पूजा या नवरात्रि सेलिब्रेशन को विटनेस करना चाहते हैं। जय हिंद।